हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे अभी यस बैंक लिमिटेड की। तो दोस्तों, थंबनेल से आपको दिख रहा होगा क्या ये कॉर्पोरेट बड़ा स्टेक लेने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने सोचा आपको अपडेट कराया जाए। तो देखिए, न्यूज़ में भी किसी फॉर्म में आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, उसका मैं विशेष मायने में आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहे, राइट। तो हम सीधा सीधा चलते हैं न्यूज पे। तो दोस्तों, आनंद महिंद्रा लाउड्स गवर्नमेंट आरबीआई आफ्टर बेटर देन एक्सपेक्टेड यस बैंक रिजल्ट्स। ये दोस्तों आपको न्यूज मालूम होगी कल की डेट में। ये तो चूंकि आप लोग अपडेट रहते हो यस बैंक में, तो आपको ये मालूम चले, लेकिन मैं इस पर्दे के पीछे की कहानी बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? पर्दे के पीछे की कहानी। तो सबसे पहले ये किस्सा क्या है, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सीधा सीधा आप नीचे आइएगा। देखिए, कल यस बैंक का Q2 रिजल्ट्स आया, राइट। तो Q2 रिजल्ट्स में आप देखिए कि CNBC टीवी 18 ने क्या प्रोजेक्ट किया था, अपना जो पोल दिया था उसमें बोला था कि लगभग 3.5 करोड़ 3.4 करोड़ का लॉस होने वाला है, राइट। और लेकिन आया कितना एक्चुअल में? 225 करोड़ का प्रॉफिट। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि आनंद महिंद्रा ने सीधा सीधा देखिए बैंक रिपोर्ट्स प्रॉफिट अगेंस्ट लॉस, मीन्स एस्टिमेशन था लॉस का, इसके अगेंस्ट में प्रॉफिट शो किया। तो आनंद महिंद्रा ने क्या लिखा है ट्विटर पे? वी हैव टू एक्नॉलेज दैट गवर्नमेंट एंड आरबीआई डिड ए सुपर जॉब। हमको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा, हमको ये मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट और आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया काम किया इस बैंक को बचा के, और बैंक बच चुका है। तो दोस्तों, ये केवल एक ट्वीट भर नहीं है, ये कुछ और लंबी बातों की कहानी होने वाली है जिसके बारे में आपको जानना है, राइट। दिस इज नॉट ओनली ए ट्वीट। अब इसके पर्दे के पीछे की कहानी, अंदर अंदर क्या चल रही है, ये मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अभी तक आपने ये देखा है दोस्तों कि यस बैंक का Q2 रिजल्ट देखिए आया, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। आपको ये देखिए, सीधा सीधा आपको दिखा रहा हूँ। लोअर प्रोविजनिंग फी इनकम बूस्ट यस बैंक शो। सभी लोग बोल रहे थे कि प्रोविजनिंग ज्यादा होगी, प्रोविजनिंग कम हो गई। फी इनकम भी अच्छी खासी आई, राइट। तो दोस्तों, ये दोनों चीजें जो है यस बैंक के जो रिजल्ट था उसको बूस्ट किया। प्रॉफिट जो है 225 करोड़ का प्रॉफिट इसने शो किया है। कितने का? 225 करोड़ प्रॉफिट, राइट। उसमें प्रोविजनिंग भी कम हुई और इनकम फीस भी ज्यादा हुई। तो देखिए, सीधा सीधा ये है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होगी, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आपको केवल इतना बताना है कि अब आनंद महिंद्रा वाला जो किस्सा था, क्या ये गवर्नमेंट कोई यस बैंक में स्टेक लेने वाले हैं? क्योंकि देखिए, यस बैंक में मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा गवर्नमेंट के करीबी है ये, प्रेजेंट गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट ऑलरेडी देखिए बचाने के लिए लगी हुई है। यस बैंक में दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यस बैंक में सब कुछ हुआ, लेकिन प्राइस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया। प्राइस 13-12 रुपए पे एफपीओ रिलीज हुआ था, प्राइस वहीं का वहीं है। तो अब सब कुछ हो गया, अब प्राइस को बढ़ाना है, बात समझ रहे हैं। अब केवल प्राइस को बढ़ाना है, तो प्राइस बढ़ाने के चक्कर में गवर्नमेंट बोल सकती है किसी को स्टेक लेने के लिए, अपने कुछ कॉर्पोरेट्स को। तो क्या वो आनंद महिंद्रा है जो इनको बोल सकती है गवर्नमेंट कॉर्पोरेट के स्टेक लेने के लिए? क्योंकि देखिए, कभी ऐसा नहीं होता कि अचानक न्यूज में आएगा कि आपको ले लिया। ऐसे भूमिका बननी शुरू हो चुकी है। देखिए, भूमिका ये बनी है कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है, इनने एक्नॉलेज किया, बोला कि हमको गवर्नमेंट को बधाई देनी पड़ेगी और आरबीआई को कि एक सबल्ड बैंक जो उस समय डूबी हुई बैंक थी, सबल्ड बैंक थी, उसको गवर्नमेंट ने बचा लिया है। क्या कर लिया? बचा लिया है। अब दोस्तों, बचा लिया है तो इनका इनसे क्या मतलब है? ये तो किसी दूसरी फील्ड में काम करते हैं, ये तो बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने के हैं। लेकिन क्या इनकी सुगबुगाहट है कि कुछ स्टेक लेने की, कुछ परसेंट स्टेक यस बैंक में लेने की? तो आंसर है हाँ। ऐसा अपुष्ट सूत्रों, अगर आप गूगल अच्छे खासे से करेंगे आपको पता चल जाएगा। कुछ अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबर है कि गवर्नमेंट बोल सकती है कि कुछ स्टेक कुछ कॉर्पोरेट्स को लेने के लिए। अभी ये शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में और ये इसमें न्यूज आ सकती है। कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने यस बैंक का स्टेक लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक शुरुआत है कि यस बैंक में क्वार्टर रिजल्ट आया, आरबीआई और गवर्नमेंट ने बचाया,
अब देखिए आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि हमें गवर्नमेंट को बधाई देनी पड़ेगी, हमें ये चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट और आरबीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया। हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ मीन सलाम, जिसे बोलते हैं नहीं कि वाकई किसी कोई आदमी बहुत बढ़िया काम करता है तो सलाम है आपको, तो इसे बोलते हैं हैट्स ऑफ। तो दोस्तों ये पूरा ट्वीट है और इस ट्वीट के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। अब अगर आप ट्विटर में सर्च करके ट्वीट करेंगे तो नीचे आप देखिए ट्रोलिंग में बहुत सारे कमेंट लिखे हुए, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो इसको लेके दोस्तों ये एक शुरुआत शुरू हो गई है, क्या आनंद महिंद्रा और बड़े बड़े कुछ कॉर्पोरेट घराने, अदानी, ये भी स्टेक ले सकते हैं क्या? अदानी, आनंद महिंद्रा, थोड़ा बहुत इनको भी बोला जा सकता है, अपने बड़े दादा को, अंबानी को। तो क्या ये कुछ स्टेक लेने की कोशिश है? तो अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो ये प्राइस एक सपना हो जाएगा। देखिए यस बैंक में सब कुछ हो चुका है। यस बैंक में आप मान के चलिए बैंक स्टेबल हो चुकी है, बैंक प्रॉफिट देना शो की हुई है, सब कुछ हो चुका है, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक में एक ही दिक्कत है कि प्राइस नहीं बढ़ा है दोस्तों। अब प्राइस बढ़ाना अब किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट और सरकार की, आरबीआई की। क्योंकि देखिए इन्होंने 3 साल पहले 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड डाला हुआ है, कितने पे? 25 रुपए 26 रुपए पे। तो उसमें लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, 1.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल और बचे हुए हैं। तो 26-27 रुपए दोस्तों प्राइस एक बार तो जाएगा नहीं, तो थोड़ा सा भूमिका बनानी पड़ेगी तभी प्राइस जाएगा ना। प्राइस अपने आप नहीं बढ़ रहा है। अब इसको जो है गवर्नमेंट और जिसे बोलते हैं नहीं आरबीआई की मशीनरी एक्टिव हो गई है इस प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो है आनंद महिंद्रा का ट्वीट जो है, ये दिस इज नॉट ओनली ट्वीट, ये केवल एक ट्वीट भर नहीं है कि ऐसे कोई भी ट्वीट कर दिया। ये एक बड़ी सुगबुगाहट की शुरुआत है जिसका आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छी न्यूज के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखेगी, राइट। और नॉट ओनली आनंद महिंद्रा, केवल आनंद महिंद्रा तक की बात नहीं है, आपको कुछ जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जिनके खसम खास बोला जाता है, आप सबको मालूम है दोस्तों पब्लिक डोमेन में इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है कि पब्लिक डोमेन में अदानी, आनंद, ऐसे कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जो गवर्नमेंट के अपने थोड़ा सा नजदीकी है और उनको बोला जा सकता है स्टेक लेने के लिए। तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो आप मान के चलिएगा कि एक बड़ी रैली आने की संभावना है। वो रैली नहीं होगी, वो अपर सर्किट का सिलसिला सीरीज होगा, राइट। तो ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये सुगबुगाहट है, दिस इज नॉट ओनली ए ट्वीट, ये बड़े इवेंट की सुगबुगाहट है जिसका आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यही चीज आपको अपडेट करने की जरूरत थी। रही बात आपको प्राइस मूवमेंट पे दोस्तों, तो प्राइस में आपको ये सब चीजें 13-70 ये सब चीजें मालूम है। अब देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मंडे को ये देखने वाली बात होगी। मंडे को पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सभी चीजें जो कंफ्यूजन था क्लियर हो गई हैं और बैड बैंक वाली जो बात थी वो भी अपने एमडी ने क्लियर कर दी है कि 6 महीने के अंदर जीरो एनपीए घोषित करना है। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, मिलते अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।